नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम विटामिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। विटामिन वाले चैप्टर की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले अगर आपने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, विटामिन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा मैंने आपको बताया था वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन अर्थात जल में घुलनशील विटामिन। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन अर्थात जल में घुलनशील विटामिन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं तो इन्हें याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कीड़ा को इंग्लिश में ए से लिखते हैं, KEDA। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। बचे कौन कौन से? विटामिन बी और सी। तो बी और सी जो है भैया, ये पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। बी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिर मैंने आपसे यह भी कहा था कि हम शुरुआत करने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की, यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दो इसको। ओके भैया, अब ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। विटामिन ए से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन में सबसे पहले हम कौन सा विटामिन पढ़ने वाले हैं? तो भैया हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। गाइज, आप किसी भी विटामिन के बारे में पढ़ रहे हो, आपको तीन चीजों के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए। वो तीन चीज क्या है? पहली है केमिकल नेम। जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के केमिकल नेम आपको पता होना जरूरी है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, सोर्स। जितने भी विटामिन हैं उन सभी के सोर्स आपको पता होना जरूरी है। तीसरा, डेफिशिएंसी डिसीज। कमी से होने वाले रोग। तो इन तीन चीजों के बारे में तो आपको याद होना ही होना जरूरी है। और बात आपको याद हो या ना हो, अगर आप विटामिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो सभी विटामिनों के रासायनिक नाम, सभी विटामिनों के स्रोत और सभी विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारी तो आपको याद होना ही होना चाहिए।
अगर आप चाहते हो कि हमारा विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो आपको ये 3 चीजें तो याद करनी ही करनी होगी। तो हम आज से जितने भी विटामिन पढ़ने वाले हैं उन सभी विटामिनों में ये 3 चीज तो हमें हर रोज याद करनी है। हम रोज एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आज की क्लास में विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, कल हम दूसरे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही एक एक करके हम सारे विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विटामिनों के केमिकल नेम, सोर्स और डेफिशिएंसी डिसीज यानी कि कमी से होने वाली बीमारी तो हमें याद करनी ही करनी है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, मैं इसे मिटा देता हूं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है भैया? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है दोस्तों? रेटिनोल होता है। तो मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे आपके एग्जाम में ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जाएगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है यानी कि रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनोल बता देना। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेटिनोल जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दूसरा, हम सोर्स के बारे में बात करते हैं। सोर्स का मतलब स्रोत। ऐसा क्या खाए जिससे हमें विटामिन ए मिल जाए? ऐसा क्या खाए जिससे हमें विटामिन ए प्राप्त हो जाए? तो विटामिन ए के जितने भी सोर्स है, जितने भी स्रोत है, उन सभी से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। जितने भी हरे व पीले रंग के फल व सब्जियां हैं वो सभी विटामिन ए की अच्छी स्रोत मानी जाती है। तो मैं लिख देता हूं, हरे वह पीले रंग के फल व सब्जियां ये विटामिन ए की अच्छी स्रोत मानते हैं। इन्हें हम विटामिन ए के अच्छे स्रोत मानते हैं भैया। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले आम। आम हरा भी होता है, कच्चा होता है तब, और पकने के बाद में ये पीला हो जाता है। उसके बाद में गाजर आपको अलग से याद रखनी है। गाजर, भिंडी और हरी मिर्च ये आपको अलग से याद रखनी है। आम, केला, पपीता, पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग। सरसों का साग खाया है कभी? आज भी हम गांव में जाते हैं तो हमारी दादी बनाती है सरसों का साग, सरसों वाले सीजन में। चने का साग, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियों में ये सभी आती है, पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग। उसके अलावा आम, केला, पपीता, पालक ये भी आपको याद रखना है। गाजर, भिंडी, हरी मिर्च। तो ये तो कुछ ऐसे स्रोत हो गए जो आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ एनिमल सोर्स भी देख लेते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले पदार्थ। उसके अलावा मछली, मछली के लीवर का तेल, या मैं लिख सकता हूं मछली का तेल। ये सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है भैया। हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी मिर्ची, गाजर से भी पूछा जा सकता है। गाजर इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो गाजर है। गाजर और हरी मिर्ची
ये तो इंपॉर्टेंट है। गाजर तो ये मान लीजिए कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो गाजर से ही पूछे जाते हैं, है कि नहीं है? तभी तो कहा जाता है गाजर के बारे में कि गाजर खाइए, गाजर हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है। अब क्यों होती है उसका भी एक रीजन है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताइए। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल होता है और ये इसके सोर्स है। जितने भी हरे व पीले रंग की फल व सब्जियां होती है वो सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं, जिनमें से मैंने गाजर, भिंडी और हरी मिर्च ये आपको अलग से याद करने के लिए कहा है। फिर वापस आम, केला, पपीता, पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग, ये हरी सब्जियां है। पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग, और ये सब आम, केला, पपीता, ये सब पीले रंग के फल है। फिर कुछ जंतुओं से उत्पन्न होने वाले कुछ स्रोत है जिनसे आपको विटामिन ए प्राप्त होता है, जैसे कि दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, मछली और मछली का तेल, नॉन वेज वगैरह भी आप ले सकते हो, जिससे आपको विटामिन ए प्राप्त होता है, जिनमें गाजर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक की कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए भैया, जितने भी ये विटामिन ए के स्रोत हैं इन सब में पाया जाता है, इन सब से आपको प्राप्त होता है बीटा कैरोटीन। इन सब से आपको क्या प्राप्त होता है? बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बीटा कैरोटीन। और इस बीटा कैरोटीन को आपका जो लीवर होता है, आपका जो यकृत होता है, वो रेटिनोल में कन्वर्ट कर देता है, वो रेटिनोल में बदल देता है। मैंने आपसे क्या कहा? विटामिन ए के जितने भी स्रोत है, ध्यान से समझना, विटामिन ए के जितने भी स्रोत है इन सभी से आपको बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। और इस बीटा कैरोटीन को आपका जो लीवर होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है, जो उदर गुहा में उपस्थित होता है, ये लीवर रेटिनोल में बदल देता है। लाइट जा चुकी है भैया, क्या करें? थोड़ी देर रुकिए। देखिए भैया, मैं आपको बता रहा था कि ये विटामिन ए के जितने भी स्रोत हैं इन सभी स्रोतों से आपको क्या प्राप्त होता है? बीटा कैरोटीन। और इस बीटा कैरोटीन को जो लीवर होता है वो रेटिनोल में परिवर्तित कर देता है। और आप सबने सुना होगा कि जो विटामिन ए होता है वो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल है। तो ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, ये आंखों के लिए अच्छा होता है। अब कैसे अच्छा होता है वो समझिए। देखिए, हमारी जो आंख होती है ना, हमारी आंख होती है, इस आंख में दो कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? एक होती है कोन सेल, यानी कि शंकु कोशिका, और दूसरी होती है रोड सेल, यानी कि शलाका कोशिका। अब इनका अलग अलग काम होता है। जो कोन सेल होती है ये आपको अलग अलग रंग की पहचान कराने में सहायक होती है, ये अलग अलग रंग की पहचान कराने में सहायक होती है, अलग अलग रंग की पहचान कराने में सहायक होती है। कौन भैया? कोन सेल। और ये जो रोड सेल है ये आपको भैया प्रकाश का ज्ञान करवाती है। किसका? प्रकाश का। और प्रकाश में भी किसका? अंधेरे का और उजाले का। कौन सी सेल? रोड सेल। अब कौन सेल के लिए एक पिगमेंट होता है जो अच्छा होता है, उसका नाम है ऑप्सिन पिगमेंट। ये जितना अच्छा ऑप्सिन पिगमेंट होगा उतनी ही अच्छी आपकी कौन सेल होगी। ठीक वैसे ही रोड सेल के लिए भी एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट जितना अच्छा ये रोडोप्सिन पिगमेंट होगा उतनी ही अच्छी आपकी ये रोड सेल होगी। लाल, हरा, नीला, पीला, अगर इन अलग अलग रंगों की आपको पहचान करनी है तो आपको अलग अलग रंग की पहचान कराने में कौन सी कोशिका सहायक है? आंख की कौन सेल, जिसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है? ऑप्सिन पिगमेंट होता है। और आपको अगर प्रकाश, जैसे कि आप उजाले में देखते हो और अंधेरे में देखते हो, तो ये उजाला और अंधेरा, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश का ज्ञान कौन सी कोशिका करवाती है? रोड सेल, यानी कि शलाका कोशिका। और इसके लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार होता है? रोडोप्सिन पिगमेंट जिम्मेदार होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अब रेटिनॉल का यहाँ से कार्य निकल के आता है, तो भैया रेटिनॉल का जो पहला कार्य है, कहाँ पे लिख देता हूँ, इनको मैं मिटा दूँ क्या भैया, इनको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अब यहाँ से भैया इस रेटिनॉल का पहला कार्य निकल के आता है। ये कार्य याद कर लेना भैया, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रेटिनॉल का पहला काम क्या है, पहला काम है कि ये जो रेटिनॉल होता है, ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, इसके संश्लेषण में सहायक होता है, इसके निर्माण में सहायक होता है। तो मैं लिख देता हूं कि रेटिनॉल जो होता है वो रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है, इस रोडोप्सिन पिगमेंट के संश्लेषण में सहायक होता है, संश्लेषण में सहायक होता है, सहायक होता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि ये जो रेटिनॉल होता है वो रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल जाता है। अब भैया रेटिनॉल रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल गया, तो कहने का मतलब ये रोडोप्सिन पिगमेंट अच्छा हो गया, और रोडोप्सिन पिगमेंट अच्छा हो गया तो ये रोडोप्सिन पिगमेंट किसके लिए अच्छा है, रोड सेल के लिए अच्छा है। और रोड सेल आपको प्रकाश का ज्ञान करवाएगी, अंधेरे का और उजाले का ज्ञान करवाएगी। आप प्रकाश में वस्तुओं को अच्छे से देख सकते हो, आप अंधेरे में वस्तुओं को या किसी चीज को अच्छे से देख सकते हो। ये काम कौन करवाता है, आपकी रोड सेल करवाती है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि ये जो रेटिनॉल होता है ये रोडोप्सिन पिगमेंट के संश्लेषण में सहायक होता है। यानी कि ये जो रेटिनॉल होता है, ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है जो रोड सेल के लिए अच्छा है, उसके निर्माण में सहायक होता है, उसके संश्लेषण में सहायक होता है। तो तब भी रोडोप्सिन पिगमेंट अच्छा हो रहा है, और ये आपकी रोड सेल के लिए अच्छा है, और रोड सेल आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है, अंधेरे में किसी चीज को देखने में सहायक होती है, उजाले में किसी चीज को देखने में सहायक होती है आपकी ये रोड सेल, और अलग अलग रंग की पहचान कराने में कौन सहायक होती है, आपकी कौन सेल। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए भैया, इस रेटिनॉल का दूसरा काम क्या है, इस रेटिनॉल का दूसरा काम क्या है, ये जो ऑप्सिन पिगमेंट है, ये ऑप्सिन पिगमेंट को इस रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट करने का कार्य आपकी रेटिनॉल करती है। जब आपकी रोड सेल्स के पास ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है अगर ये कम हो जाता है, तो भैया ये रेटिनॉल क्या करता है, इस ऑप्सिन पिगमेंट को रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ये जो ऑप्सिन पिगमेंट होती है, ये जो ऑप्सिन पिगमेंट है, इस ऑप्सिन पिगमेंट को ये जो रेटिनॉल होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है, रोडोप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल देता है भैया। किस में बदल देता है, रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो रेटिनॉल है ना, ये रोडोप्सिन पिगमेंट को अच्छा कर रहा है, या तो बना रहा है या फिर इसकी कमी हो जाएगी तो ऑप्सिन पिगमेंट को रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल देता है। तो दो कार्य आपको समझ में आए या नहीं आए, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि इन्हीं दो कार्यों से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा विटामिन ए के जितने भी स्रोत हैं उन सभी से आपको बीटा कैरोटीन प्राप्त होती है, और इस बीटा कैरोटीन को लीवर जो होता है वो रेटिनॉल में बदल देता है। और रेटिनॉल जो होता है वो हमारी आंखों की जो रोड सेल है, इस रोड सेल के लिए अच्छा होता है रोडोप्सिन पिगमेंट। तो इस रोडोप्सिन पिगमेंट के निर्माण में सहायक होता है, या फिर ये रेटिनॉल रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल जाता है, आप ये भी लिख सकते हो। और जब हमारी रोड सेल के पास, आंखों की रोड सेल के पास ये रोडोप्सिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, तो ये ऑप्सिन पिगमेंट को भी भैया रोडोप्सिन पिगमेंट में बदलने में सहायक होता है। तो ये दो कार्य मैंने ये लिख दिए। तीसरा इसका कार्य क्या है, तो जो रेटिनॉल होता है भैया, जो रेटिनॉल होता है ये आंसू निकालने में सहायक होता है, आंसू निकालने में सहायक होता है, आंसू निकालने में सहायक होता है। ये आंसू निकालने में सहायक होता है, तीसरा कार्य आपको ये याद रखना है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आंसू निकालने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया विटामिन ए सहायक होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखिए भैया, जो विटामिन ए होता है, जो विटामिन ए होता है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यह हमारे शरीर में नहीं, ये बच्चों में कह सकते हो, यह बच्चों में
रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीर का निशान ऊपर की तरफ कर दिया, इसका मतलब होता है कि ये बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता होती है जो रोगों से लड़ती है। तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है छोटे बच्चों में, उसको बढ़ाने का काम करती है कौन? ये विटामिन ए। अब भैया क्यों बच्चों में ही, क्यों बड़ों में क्यों नहीं? अब बड़ों में भी करती है लेकिन ज्यादातर ही छोटे बच्चों में करती है। होता क्या है कि जो माँ का दूध होता है भाई, जो माँ का दूध होता है, इस माँ के दूध को क्या कहा जाता है? माँ के दूध को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रम क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और इस कोलेस्ट्रम में विटामिन ए नहीं पाया जाता, विटामिन ए नहीं पाया जाता। और सभी विटामिन मौजूद होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। याद रखना, माँ का जो दूध होता है उसके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। लगभग 6 महीने तक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है जो उस बच्चे के जिंदगी भर के लिए बहुत सहायक होती है। कम से कम 6 महीने तक तो भैया माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए। तो माँ का जो दूध होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम, और इस कोलेस्ट्रम में विटामिन ए नहीं पाया जाता। और जो विटामिन ए होता है इसको बेटा फिर अगर माँ के दूध में नहीं है तो छोटे बच्चों को आवश्यकता होती है। तो जब छोटे बच्चों को टीकाकरण किया जाता है तो टीकाकरण के साथ में ये विटामिन ए दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन छोटे बच्चों को टीकाकरण के साथ में दिया जाता है? भैया ये विटामिन ए दिया जाता है। और ये विटामिन ए छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीजें आपको याद करनी है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? अगर आपको इतनी चीजें याद हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बताइए भैया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें लिख लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिटा दो इसको, ओके। अब देखिए भैया, अब बात करते हैं कि भाई विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी हुई तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? पहली है नाइट ब्लाइंडनेस, पहली है नाइट ब्लाइंडनेस। इसे हिंदी में कहा जाता है रतौंधी रोग। क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है भैया रतौंधी रोग। इसे नाइक्टोलोपिया भी कहा जाता है, नाइक्टोलोपिया भी कहा जाता है इस बीमारी को। आपको तो ये याद रखनी है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग। अब इस रतौंधी रोग में होता क्या है भैया? तो ये बीमारी सबसे पहले मैंने कहा कि ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। हम विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी पढ़ रहे हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। पहला आपको ये लक्षण याद रखना है। पहला आपको क्या लक्षण याद रखना है कि ये विटामिन ए की कमी से होने वाली एक बीमारी है, रतौंधी। इसमें क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता। अब मुझे ये बताओ, अगर इस बीमारी में रात को दिखाई नहीं दे रहा है तो भैया आपकी किस आंख की कोशिका में प्रॉब्लम है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपकी आंख में रोड सेल पाई जाती है। रोड सेल यानी कि शलाका कोशिका पाई जाती है जो आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है। अंधेरे में अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो तो वो इसी कोशिका के कारण देख पा रहे हो। अगर आप उजाले में यानी कि प्रकाश में किसी चीज को देख पा रहे हो तो वो इसी चीज के कारण देख पा रहे हो। तो अगर आपको अंधेरे में रात में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, अरे भैया ये बताओ, आप कहते हो कि रात में तो दिखाई देता है, हाँ हल्का फुल्का दिखाई देता है। बहुत सारों का ये क्वेश्चन रहता है कि रात में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे ये बताओ, जैसे कि रोड पे जा रहे हो, पास में नाली है, कभी नाली में गिरते हो क्या?
नाली तो दिखती है ना आपको, तो हल्की फुल्की चीजें आपको दिखती है। लेकिन ये जो रोगी होता है नाइट ब्लाइंडनेस वाला, रतौंधी रोग वाला, इसको भैया हल्का फुल्का भी दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये रोड सेल खराब हो जाती है, इसमें ये रोड सेल खराब हो जाती है भैया। ये जो शलाका कोशिका है ये खराब हो जाती है। और शलाका कोशिका का कार्य क्या है? आपको प्रकाश में किसी चीज को दिखाई देना। कहने का मतलब, प्रकाश में अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे कि दिन के समय अगर आप किसी चीज को अच्छे से देख पा रहे हो, किसी वस्तु को अच्छे से देख पा रहे हो, तो वो दिखाने का कार्य रोड सेल करती है। रात के समय अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो, तो वो कौन करवाती है उसे देखने का कार्य? ये आपकी रोड सेल करवाती है। और रंगों को अलग अलग पहचानने का कार्य कौन सेल करवाती है? लेकिन प्रकाश का ज्ञान कौन करवाती है? रोड सेल। तो याद रखना, इस रोड सेल खराब हो जाती है भैया इस बीमारी में। कौन सी बीमारी में? इस नाइट ब्लाइंडनेस में, जिसे रतौंधी रोग कहा जाता है। और ये विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आपके शरीर में इस विटामिन ए की कमी हुई तो क्या रोडोप्सिन पिगमेंट का संश्लेषण हो गया? क्या ये रोडोप्सिन पिगमेंट है, ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा भैया। और अब मैंने आपको बताया कि रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है वो आपकी शलाका कोशिका के लिए अच्छा होता है, वो आपके रोड सेल के लिए अच्छा होता है। अगर ये ही नहीं बना तो भैया रोड सेल भी अच्छी नहीं होगी, और रोड सेल अच्छी नहीं होगी तो आपको प्रकाश, कहने का मतलब प्रकाश का ज्ञान भी नहीं होगा। यानी कि आप उजाले के समय भी भैया किसी वस्तु को अच्छे से देख नहीं पाओगे, रात के समय भी किसी वस्तु को अच्छे से देख नहीं पाओगे। मुख्य रूप से इस बीमारी में रात के समय आपको अंधेरे में वस्तु अच्छे से विजुअल नहीं होती है, अच्छे से दिखाई नहीं देती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहली बीमारी, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूं क्या इसको? इस नाइट ब्लाइंडनेस को मैं मिटा दूं क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, पहली बीमारी हमने पढ़ी नाइट ब्लाइंडनेस। अब एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से नहीं होती है, ये मैं आपको ऐसे ही लिखवा रहा हूँ। वैसे दूसरे नंबर की बीमारी नहीं है विटामिन ए की कमी से, मैं आपको ऐसे ही जानकारी के लिए बता रहा हूँ भैया। एक होती है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस, इसे कहा जाता है वर्णांधता। अच्छी बीमारी है, इसके बारे में अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बीमारी को हम आनुवांशिक रोगों में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है, अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यानी कि जैसे कि दादाजी से पापा में आई बीमारी, पापा से हम में आ गए, हमसे हमारे बच्चों में चली जाए। तो जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ऐसी बीमारी को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, जेनेटिक डिसीज कहते हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिसीज है। ये कब बीमारी होती है, आपको कब होती है? तो आपकी जो कोन सेल होती है, जो शंकु कोशिका होती है, जब इसमें कोन सेल में प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो आपकी कोन सेल है, अगर इस कोन सेल में प्रॉब्लम आ गई, तो भैया आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि अलग अलग रंग को पहचानने में सहायक होती है कोन सेल। तो ऐसा रोगी जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो मुख्य रूप से लाल, हरा और जो नीला रंग होता है इसमें अंतर नहीं कर पाता है भैया, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। लाल, हरा और नीला रंग में जो रोगी होता है वो अंतर नहीं कर पाता है। इस वजह से जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको पता है जो सिग्नल होता है उस पर लाल और हरी बत्ती होती है। तो अगर वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दिया जाएगा? तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको वर्णांधता रोग है, उसको भैया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ना ही इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही रेलवे वाले लेते हैं, क्योंकि वो इन मुख्य जो 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, इनमें वो अंतर नहीं कर पाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो रोड सेल में अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होगा। और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कोन सेल में प्रॉब्लम हुई तो आपको कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये बीमारी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब विटामिन ए की कमी से दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ी नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरी बीमारी पढ़ते हैं। दूसरी बीमारी है भैया, दूसरी बीमारी कौन सी है? दूसरी बीमारी है भैया, दूसरी बीमारी कौन सी है? जीरोपथैलेमिया। दूसरी बीमारी कौन सी है भैया? जीरोपथैलेमिया।
अब इस जीरोथैलेमिया में क्या होता है, दूसरी बीमारी है जीरोथैलेमिया। ये जीरोथैलेमिया जो बीमारी है ये भी विटामिन ए की कमी से होती है, ये भी भैया विटामिन ए की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आपकी आंखों में सूखापन आ जाता है, आपकी आंखों में खुजली होगी, आपकी आंख चुभने लग जाती है, और जब आपकी आंखें चुभने लग जाती है तो खुजली होती है, तो अपन खुजाते हैं, और खुजाने पर हमारी आंख लाल हो जाती है, और इसी बीमारी में भैया आपकी आंखों से आंसू भी नहीं बनते, आपकी आंखों से आंसू भी नहीं बनते हैं। तो ये सिम्टम्स है, ये याद कर लेना, आंखों में सूखापन, आंखों में सूखापन, आंखों में सूखापन, आंखें आपकी चुभती है, खुजली होती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों का लाल होना, मैं इधर लिख देता हूं, आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, और आंखों से आंसू भी नहीं आते, आंखों में आंसू नहीं बनते, आंसू नहीं बनते। तो ये होती है भैया जीरोथैलेमिया, ये होती है जीरोथैलेमिया। तो विटामिन ए की कमी हुई तो दूसरी बीमारी कौन सी याद करनी है, जीरोथैलेमिया, जिसमें क्या होता है, यह विटामिन ए की कमी से होती है, आपकी आंखों में सूखापन आ जाता है, आपकी आंखें चुभने लगती है, उसमें खुजली होती है, जब हम खुजाते हैं तो आंखें लाल हो जाती है, आंखों में आंसू नहीं बनते। मैंने आपसे कहा था कि विटामिन ए जो होता है वो आंसू बनाने में सहायक होता है, तो अगर विटामिन ए की कमी हुई तो भैया आंखों में आंसू नहीं बनेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे नंबर की बीमारी समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, तीसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं। मिटा दूं क्या, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तीसरी बीमारी है भैया आपकी कोरोनल जीरोसिस। तीसरी बीमारी कौन सी है, कोरोनल जीरोसिस है। तीसरी बीमारी कौन सी है, कोरोनल जीरोसिस, कोरोनल जीरोसिस। तीसरी बीमारी कौन सी है, कोरोनल जीरोसिस है भैया, कोरोनल जीरोसिस है। पहली कौन सी थी भैया, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। दूसरी बीमारी कौन सी थी भैया, दूसरी बीमारी कौन सी थी भैया, पहली कौन सी थी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। दूसरी बीमारी कौन सी थी, जीरोथैलेमिया। कौन सी थी, जीरोथैलेमिया। कौन सी थी, जीरोथैलेमिया। पहले नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरी जीरोथैलेमिया, और तीसरी कौन सी है भैया, कोरोनल जीरोसिस। ये कोरोनल जो जीरोसिस होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाली पहली बीमारी है, पहली नहीं तीसरी बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंखों का जो कोर्निया वाला भाग होता है, आंखों का जो कोर्निया वाला भाग होता है, ये कोर्निया वाला भाग डैमेज हो जाता है। जैसे कोई रूम होता है, रूम में खिड़की होती है, तो खिड़की को खोलते ही भैया पूरे रूम में प्रकाश पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से हमारी आंखों में सबसे पहले जो प्रकाश पहुंचता है वो इसी कोर्निया भाग की सहायता से पहुंचता है। तो इस कोरोनल जीरोसिस में क्या होता है, आपका जो कोर्निया वाला भाग है ये डैमेज हो जाता है भैया। तो ये तीन बीमारी याद कर लेना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा भैया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो क्या आपको विटामिन ए समझ में आया क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गाइज मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया अगर वो चीजें आप पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से, तो फिर भैया कोई सी भी एग्जाम दे लेना, विटामिन ए से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ।
उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। उस बैच का टाइम रहता है रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। उसमें मैंने मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। उसमें भी लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम आपकी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। और यहाँ पर मैं विटामिन करवा ही रहा हूँ, तो रोज विटामिन की क्लास देखिए, सुबह आपको जल्दी मिल जाया करेगी और शाम 7 बजे वो बैच देख लीजिए। और मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बन जाएगी और आपके एग्जाम हॉल में आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। आपको इन 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कल हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे जो कि वसा में घुलनशील दूसरा विटामिन है। बाय बाय।